नए ड्रामा के स्टार्टिंग में रीमा को होश आता है तो वो खुद को एक पुराने ज़माने के सेट पर पाती है। उसे समझ नहीं आता वो तो मस्त घोड़े बेच करके सो रही थी, तो क्या वो सपना देख रही है, और अगर ये रियल है तो वो यहाँ कैसे पहुँच सकती है। खुद को वो बंधा हुआ पाती है जैसे उसे किसी ने किडनैप किया था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और सामने एक मस्त मस्त सा लड़का खड़ा था। उसे ये सिनेरियो देख करके समझते देर नहीं लगता कि कल रात वो जिस ड्रामे को देख करके सोई थी, एक्चुअल में वो आज सुबह उसी ड्रामे में। प्रॉब्लम तो ये है कि एक्चुअल में रीमा इस कहानी में कोई हीरोइन नहीं है और विलन है, और उससे बड़ा विलन तो उसका हस्बैंड है हाउ जी, जो कि अभी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि रीमा घर छोड़ करके भाग गई थी। हाउ जी यहाँ पर आता है और वो रीमा से बहुत ही गुस्सा था। वो उसे कहता है, मैं तुमसे मैरिड हूँ, तुम मुझे छोड़ करके दूसरे लड़के के चक्कर में भागने के बारे में सोची कैसे। रीमा को याद आता है कहानी का प्लॉट क्या था कि एक्चुअल में रीमा यहाँ पर घर से भागी जरूर थी, लेकिन दूसरे लड़के के चक्कर में नहीं, किसी और मैटर में। और ये बात हाजी को वो ट्रस्ट नहीं दिला पाती है। जब हाजी यहाँ पर रीमा को बुली करने लगता है तो वह से कहती है, 2 मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाजी सोचता है इसे हो क्या गया है, ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। फिर वो उसके हाथ वाथ खोलता है और बोलता है कि बोलो, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्यों भागी थी। आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम मेरी बेइज्जती करा करके पूरे मोहल्ले में मुझे ऐसे छोड़ करके भाग जाओगी। फ्लैशबैक में रीमा को याद आता है कि वह हाउजी के साथ कितना बुरा बिहेव करती है। उसकी मॉम के कहने पर उसकी शादी हाउजी से हुई थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कहानी के प्लॉट और राइटर पर वो गुस्सा कर रही होती है और वो जब भी खुद से बातें करती थी तो सब कुछ रुक जाया करता था। फिर नॉर्मल होकर के वो हाजी से कहती है कि एक्चुअल में मैं भागी ज़रूर थी, लेकिन किसी लड़के के चक्कर में नहीं भागी थी। एक्चुअल में मुझे जॉब चाहिए था। मैंने देखा है शहरों में सारी लड़कियां जॉब करती हैं, मुझे भी उनकी तरह जॉब करने का मन था, इसी वजह से मैं तुम्हारे कुछ पैसे लेकर के गई थी, क्योंकि मुझे एक लड़के ने कहा था कि वो मुझे जॉब दिला सकता है, लेकिन वो मुझे इस तरीके से किडनैप करके मेरे पैसे लेकर के भाग गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच में धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं बस यहाँ पर अपना जॉब का सेटलमेंट कर रही होती है। वैसे तो हाजी को रीमा की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, और रीमा को डर था क्योंकि कहानी में उसने देखा था कि हाजी ने उसकी मस्त वाली पिटाई लगाई थी। ये घर से भागने वाले मैटर के बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ना हो, से इस बात का डर था। वो रीमा को इस पर पिटाई तो नहीं करता है, उसे उठा करके घर की तरफ लेकर के जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके आसपास के पड़ोसी सारे यहाँ पर रीमा की बुराई कर रहे थे कि वो हाजी को चीट कैसे कर सकती है। रीमा उसे कहती है कि मैं किसी को चीट नहीं करी, क्या तुम लोगों ने मुझे किसी लड़के के साथ देखा है? नहीं ना, तो मुझे इस तरीके से स्लैंडर करना बंद करो। वहाँ पर उनकी पड़ोसी आती है जो कि उसके रिलेटिव भी थी और उसकी बेस्टी की सिस्टर इन लॉ भी थी, और वह रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसका हस्बैंड ऐसे रीमा के पीछे पड़े रहता था और वह रीमा को कैरेक्टरलेस समझ करके हमेशा उसकी बुराई करती थी। आज जब उसे मौका मिलता है तो वो सोचता है कि वो रीमा की पिटाई करेगी, लेकिन हाजी यहाँ पर उसे सेव कर लेता है। रीमा सोचती है ये तो कहानी के प्लॉट में नहीं था, उसे मस्त वाली पिटाई लगी थी, तो फिर हाजी यहाँ पर उसे क्यों सेव कर रहा है। फिर उसे ध्यान आता है कि रीमा ने हाजी को ये चीज़ बोला ना कि एक्चुअल में वो लड़के के चक्कर में नहीं, अपनी जॉब के मैटर में भागी थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर हाजी रीमा का सपोर्ट करते हुए कहता है, मेरी वाइफ कैसी है ये मुझे पता है, मुझे पड़ोसियों से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दोबारा अगर किसी ने रीमा को परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। सब ये सोच रहे होते हैं कि हाजी और रीमा के रिलेशन तो अपने ही ख़राब चल रहे हैं, तो फिर वो रीमा को क्यों ही सपोर्ट कर रहा है। रीमा सोच रही होती कि कहानी अब धीरे धीरे बदल रहा है। वो हाजी के साथ घर में अंदर जाती है। हाजी से वो पूछती है क्या उसने उसकी बातों का ट्रस्ट कर लिया। वो एक्चुअल में हाजी को छोड़ करके नहीं जाना चाहती है। हाजी उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि रीमा कभी शादी के बाद उसे टच करने देती नहीं थी, और इस तरीके से बाहर सब जगह ये रूमर था कि रीमा का अफेयर यान नाम के एक लड़के के साथ चल रहा है, इसी वजह से उसके और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रीमा उसे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच में कैरेक्टरलेस हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह के वो आगे बढ़ती है और हाउजी को किस कर लेती है। हाउजी यहाँ पर शौक में रह जाता है क्योंकि जो लड़की कभी उसे टच करने नहीं देती थी वो आज उसे खुद ही आगे बढ़ के किस कर रही है। वो वैसे तो बड़ा सा डंडा उठाया था रीमा की पिटाई लगाने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसका ये सडन केस उसे शौक में डाल देता है। रीमा उसे कहती है कि मैं अपना इनोसेंस प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ,
तुम मेरे साथ रोमांस कर सकते हो और अगर मैं वर्जिन निकली तो फिर मैं सच में तुम्हें डाइवोर्स दे करके चली जाऊंगी, क्योंकि तुम बाहरी लोगों के बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और मुझ पर नहीं। और अगर मैं गलत निकली तो फिर तुम्हें मेरे साथ जो करना होगा करना, मैं नहीं रोकूंगी। ऐसा कह के वो खुद के शर्ट को अनड्रेस करने लगती है। हाजी को यहाँ पर लगता है कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और रीमा को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसे रोक रहा होता है। लेकिन रीमा उसे कहती है कि मेरे पास बस एक यही लास्ट ऑप्शन बचा है खुद को प्रूव करने का, क्योंकि तुम तो मेरी किसी बातों पर भरोसा करोगे नहीं। रीमा के इस बिहेवियर से हाओजी खुद में ही शौक था कि उससे हो क्या गया था। जो लड़की उससे नफरत करती थी आज वो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। रीमा उसे कहती है कि मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तो रोमांस करने में क्या ही जाता है। रीमा जानती थी कि अगर वो इस कहानी में आगे कंटिन्यू करना चाहती है सही सलामत, तो उसके पास फ़िलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो हाउजी को दोबारा किस करती है तो हाउजी फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रीमा को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों मेकआउट करते हैं। रीमा सोचती है कि कम से कम इससे हाउजी को ये तो ट्रस्ट होगा कि वो किसी लड़के के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुई है, बाकी का मैटर वो खुद ही संभाल लेगी। रोमांस करने के बाद हाजी को सच में पता चल जाता है कि रीमा एक वर्जिन थी और जो वो कह रही थी वो बिल्कुल झूठ नहीं कह रही थी कि उसका सच में किसी और लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो बेकार में ही रीमा के कैरेक्टर पर शक कर रहा था। लेकिन अब बात तो ये है कि रीमा उससे कहती है, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं वर्जिन निकली तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊँ, क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था। हाँ, जो उसे जाना नहीं देना चाह रहा था, तो रीमा उससे कहती है, चलो ठीक है, अब तुम इतने क्यूट हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बोलना होगा कि वाइफ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। जब भी डाउट होगा हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, इस बारे में पूछेंगे। हाँ जी, अब बोलना नहीं चाहता था क्योंकि रीमा ये चुटकी बदल करके अपना बिहेवियर बदल ली थी, तो उसके लिए रीमा की असलियत पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो रीमा उसे छोड़ करके चली जाती। दैट्स वाई हाउजी को बोलना पड़ता है और वो बोलता है कि वाइफ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। जब भी ऐसा होगा तो मैं हमेशा ही तुमसे पहले एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। रीमा हंसते हुए कहती है, ये हुआ ना बात, अब चलो आज के बाद हम कभी दूसरों की वजह से नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हाउजी जो है वो चले जाता है अपने ऑफिस। उससे मिलने के लिए रीमा की बेस्ट फ्रेंड आती है। रीमा को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड को पसंद करती थी और वो इसी वजह से उन दोनों के बीच हमेशा ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहती थी। आज भी वो वही करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर रीमा को जो पहले से पता था तो वो उसे कहती है, बहन ऐसा है ना कि मुझे पता है कि तू हाउजी को पसंद करती है, लेकिन तुझे हाउजी कभी पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है और वो तुम्हारी जैसी ऐरी गरी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला। अब जब ये बात यहाँ पर सामने आ जाता है तो रीमा और उसकी बेस्ट फ्रेंड में हो जाती है कहा सुनी। उसके बाद कहाँ ये वो रीमा की बेस्ट फ्रेंड होने वाली थी। अब तक वो उसे उसकी अच्छाई दिखा करके हमेशा ही हाउजी से दूर रहने के लिए बोला करती थी और रीमा यहाँ पर उसकी बातों में आ भी जाती थी। लेकिन इस बार रीमा को अकल आ गया था, तो वो अपनी बेइज्जती की बहुत ही अच्छे से पिटाई करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से तुम दूर ही रहना। दोनों अभी लड़ ही रहे होते कि हाउजी आ जाता है। रीमा उसे देखने के लिए जाती है तो स्लिप करके गिर जाती है। पिछली बार जब रीमा गिरी थी तो हाउजी ने उसे नहीं उठाया था, क्योंकि दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे होते। लेकिन इस बार जब रीमा गिरती है तो वो हाउजी को हेल्प करने के लिए बोलती है। हाउजी उसे बोलता है, क्या हुआ, तुमसे उठा नहीं जा रहा? वो कहती है, नहीं, मेरे पैर में मोच आ गया। तो फिर वो रीमा को उठा करके इस तरीके से चेयर पे रखता है। ये देख करके उसकी बेइज्जती को लगने लगता है कि क्या उसके और रीमा के रिलेशनशिप एक्चुअल में इतने सही है जो वो उसके लिए इतना कर रहा है। वो उस लड़की को देख करके पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है, एक्चुअल में मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, तो मुझे पहचानते नहीं हो। हाजी कहता है, नहीं, मैं लड़कियों को नहीं देखता, बेहतर होगा कि तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रही हो, जाओ, तुम्हारी मोम तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और फिर वो रीमा का केयर करने लगता है। वैसे तो वो ये चीज़ उसकी बेइज्जती को दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन रीमा यहाँ पर इस सिचुएशन को फुल ऑन मज़ा ले रही होती है। भाई सारों शर्म उसकी बेइज्जती को कहती है, देखा मैंने कहा था ना, हाजी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है। उसकी बेइज्जती को लगने लगता है कि क्या रीमा सच कह रही है। हाजी और रीमा का रिलेशनशिप सच में अब इतने अच्छे हो चुके हैं कि हाजी उसे पहचान भी नहीं रहा है।
वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाते ही हाजी यहाँ पर डिनर निकालता है करने के लिए और वो रीमा को भी डिनर करने आने के लिए बोलता है। रीमा कहती है मेरे पैर में दर्द है, मुझे लेके चलो। हाजी कहता है मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, चुपचाप से आ जाओ। रीमा फिर ड्रामा बंद करती है और शांति से जा कर के हाजी के साथ खाना खाने लगती है। हाजी से कहती है कि वो सच में रीमा को नहीं पहचानता, उस लड़की को नहीं पहचानता है। वो तो कह रही थी कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मेरे बंदे को मुझसे तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक मेरा बंदा खुद मुझे छोड़ करके किसी और के पास ना जाना चाहे। ये बातें सुनकर के हाजी को मनी मन बहुत अच्छा लग रहा था कि रीमा उसे उसका बंदा कह रही है। रात में जब अपने लिए रीमा कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे अपने बेड पर एक सांप दिखाई देता है और वो ये देख कर के चिल्लाने लगती है। हाजी उसका आवाज़ सुन कर के आता है और वह जल्दी जल्दी रीमा को सेव करता है। रीमा उसे कहती है उसे डर लग रहा है, उसे अपने कमरे में नहीं रहना। तो हाजी रीमा को अपने कमरे में लेकर के जाता है। उसे लगा था कि शायद रीमा को वो छोड़ करके बाहर चले जाएगा, इसी वजह से उसे रोकने का कोशिश कर रही थी। हाजी उसे कहता है मैं तो बस डोर लॉक करने के लिए गया था ताकि सांप यहाँ ना आ जाए। दोनों फिर एक साथ एक बेड शेयर करते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि हाजी इस तरीके से अपने जॉब पर जा रहा है। रीमा उसे कहती है वो भी बाहर जाकर के कुछ काम करना चाहती है, तो हाजी इस बार उसे नहीं रोकता है और वो उसे कहता है कि अगर काम के अलावा तुम भागने का प्लान की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीमा कहती है मुझे अब तुमसे भागने की ज़रूरत ही नहीं है और फिर हाजी रीमा को अपने साथ लेकर के जाता है। बाहर सब देख कर के सोच रहे होते हैं कि रीमा और हाजी के रिलेशनशिप इतने सही कैसे हो गए कि वो दोनों साथ में जा रहे हैं। सब काफ़ी शौक थे। हाजी को नहीं पता था कि रीमा ने उससे छुपा करके एक डिस्को ओपन किया है शहर में, जहाँ पर कि वो ऑनर है और अपना काम किया करती है। वो दोनों उस डिस्को से गुजर रहे थे तो जो एक लड़की थी वो आ करके बोलने लगती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके से फ्लर्ट किया। रीमा उसे कहती है क्या बकवास कर रही हो। और यहाँ पर जो हाजी है वो भी रीमा का सपोर्ट करता है। हालांकि रीमा यहाँ पर क्लब ओपन की है, ये बातें हाजी से छुपी हुई थी, फिर भी हाजी यहाँ पर रीमा का हेल्प करने का ही डिसाइड करता है। रीमा उस लड़की को एक्सप्लेन करती है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। उसके डिस्को में कुछ गुंडे लोग यहाँ पर बदतमीजी करने का कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगा था रीमा अकेली लड़की है, भला इन प्रॉब्लम को कैसे ही संभाल पाएगी, लेकिन हाजी यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है और वो गुंडे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता है और वार्न करता है कि रीमा अगर यहाँ काम करती है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता रीमा को इस तरीके से बुली करने का। अब रीमा सोचती है कि हाजी कितना अच्छा है, वो उसे सपोर्ट कर रहा है। उस लड़की से भी लड़ने में हाजी उसका हेल्प करता है और कहता है मुझे मेरी वाइफ पर भरोसा है, मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो। सबको डांटते हुए वहाँ से रीमा को बाहर लेकर के जाता है। बाहर लेकर के जाता है और रीमा से सवाल करता है कि यहाँ चल क्या रहा है। अब रीमा ने हाजी को बताया नहीं था कि एक्चुअल में डिस्को उसी का है, तो फिलहाल तो वो बता नहीं सकती थी। वो उसे कहती है मैंने कहा था ना कि मैं भी और लड़कियों की तरह जॉब करना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आकर के जॉब कर रही थी। हाजी उसे इस बारे में कुछ नहीं बोलता। हालांकि उसे डाउट था कि रीमा झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उससे इस बारे में नहीं बोलता और ख़ुद से ही चीज़ें पता लगाने का कोशिश करती है। और रीमा को लगता है कि हाजी को उसकी बातों पर ट्रस्ट हो गया। हालांकि वो ये सब कुछ खुद को सेव करने के लिए कह रही थी, क्योंकि हाजी को जब भी गुस्सा आता था ना तो वो उसकी पिटाई लगाता था। थोड़ी देर बाद वो हाजी को काम से लेने के लिए जाती है। हाजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रीमा उसे रिसीव करने के लिए आएगी, लेकिन उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो उसे लेने के लिए आई। रीमा यहाँ पर देखती है कि हाजी के कपड़ों पर बहुत बड़े बड़े पैचेज हैं। वो सोचती है कि हाजी के लिए कोई ड्रेस क्यों नहीं है, उसे हाजी के लिए ड्रेस बनाना चाहिए। वैसे तो हाजी यहाँ पर मन ही मन खुश हो रहा था कि वो रीमा यहाँ पर उसे लेने के लिए आई है, लेकिन वो उसे इस बारे में बताता नहीं है। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं। घर जाने के बाद रीमा चेक करती है, हाजी के कबर्ड में सिर्फ 2 ही कपड़े थे और उन पर भी ऐसे पैचेस थे। वो सोचने लगती है कि हाजी अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदता है। रीमा ने हाजी के पैसे से ही अपने भाई के लिए उसकी शादी के ड्रेस बनाने के लिए ऐसे क्लॉथ खरीदे थे। वो सोचती है कि वो हाजी के लिए ये शर्ट बनाएगी, भला वो अपनी बदमाश मॉम और भाई को क्यों ही अपने हस्बैंड के पैसे से ये चीज़ें देने जाए। जब वो ड्रेस को सिल लेती है तभी उसका भाई अपना शादी का ड्रेस लेने के लिए आता है, लेकिन वो नापता है तो बोलता है ये तो बहुत बड़ा है। रीमा कहती है ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे जीजू के लिए है।
इस बात पर उसका भाई भड़कने लगता है, अगर तुम मेरे शादी के कपड़े नहीं सिलोगी तो फिर मैं क्या पहनूंगा। रीमा उसे कहती है, मुझसे पूछ करके शादी कर रहे थे क्या, या मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा ज़िम्मा लेकर के रखी हूँ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी शादी, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपने शादी के ड्रेसेस का इंतज़ाम करो, मैं अपने हस्बैंड के पैसे तुम पर क्यों ही निपटाने जाऊँ। उसका भाई यहाँ पर रीमा को डांटने पीटने का कोशिश करता है कि वो उसके लिए वो कपड़े को ऑर्डर कर दे, लेकिन रीमा ऐसा नहीं करने वाली थी। वो अपने भाई की पिटाई लगा के वहाँ से भेजती है और जल्दी जल्दी हाउजी को लेने के लिए कंपनी जा रही थी। तभी वो यान से मिलती है, जो कि रीमा का एक्स फियोंसे हुआ करता था, और उसने रीमा को छोड़ करके एक अमीर लड़की का हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद रीमा की शादी हाउजी से हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी रीमा रियल स्टोरी में यान के पीछे ही पड़ी रहती थी। इस बार वो उसे देख करके इग्नोर करके हाउजी को रिसीव करने के लिए चली जाती है। थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हाउजी रीमा के आने का इंतज़ार कर रहा था, और जब वो रीमा को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके कपड़ों को देखता है तो वो पूछता है क्या हुआ। रीमा कहती है, एक्चुअल में मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लग गया, मैं जल्दी जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रही थी ना। हाउजी रीमा को साइकिल पर बैठाता है और बोलता है कि वो कल से उसे लेने के लिए नहीं आएगी। रीमा कहती है, सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअल में मैं यहाँ किसी काम में फंस गई थी इसीलिए। वो दोनों वहाँ से भी निकल ही रहे थे कि तभी यान आ जाता है। यान रीमा का एक्स फियोंसे है, ये बात हाउजी को पता था, और वो हमेशा ही यहाँ पर यान से लेके जेलस होते रहता था। यान यहाँ पर रीमा के लिए दवाएं लेकर के आती है। वो राइटर पर गुस्सा करने लगती है कि यार उसकी ज़िंदगी इतनी टफ क्यों कर दी है राइटर ने, यान को यहीं आना क्या ज़रूरी था। फिर यहाँ पर रीमा को वो दवा ऑफ़र कर रहा होता है। रीमा वो दवा नहीं ले रही थी और कहती है कि हम गलती से टकराए थे और मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यान जैसे जो लड़के होते हैं उनका एक से कहाँ ही मन भरता है, तो वो अपने फियोंसे से कुछ खास कुछ नहीं था। वो अमीर होने की वजह से हमेशा ही यान का इंसल्ट करते रहती थी। दैट्स वाई वो रीमा के पास वापस आने का कोशिश करता है। हाजी यान से वो दवा ले लेता है और आगे चलने लगता है। रीमा उसे रोक करके समझाने का कोशिश करती है कि वो बस एक कोइंसिडेंट था कि वो दोनों मिले थे, लेकिन रीमा को नहीं पता था कि एक दिन पहले यहाँ पर हाउजी को सोफ कर रहा होता है कि रीमा अब भी उससे प्यार करती है। दैट्स वाई हाउजी का मूड थोड़ा ज़्यादा ख़राब था। अब रीमा से वो कहता है कि क्या सच में तुम्हारे और यान के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, तुम कोइंसिडेंटली मिली थी। रीमा कहती है, ऑब्वियसली मैं उससे कोइंसिडेंटली मिली थी, अगर चल रहा होता तो मैं उसे कहती क्या कि वो तुम्हारे सामने आकर के मुझे दवा दे। नहीं ना, अफेयर्स तो हिडन ही होते हैं। हाजी को ये बात में दम तो लगता है कि रीमा सही कह रही है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। यान से जो दवा लिया था उस दवा को फेंक देता है और कहता है कि वो दोबारा यान से कोई कनेक्शन नहीं रखेगी। रीमा समझ जाती है कि बंदा जेलस हो रहा है, लेकिन मेन लोगों के आगे वो ये बोलने नहीं वाला है कि वो जेलस हो रहा है। वो हाउजी को कहती है, डोंट वरी, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही हो, और यान क्या कोई और लड़का भी नहीं है। हाउजी को वो भरोसा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही थी। जब वो लोग घर जाते हैं तो रीमा ने ड्रेस सिला था। ये देख कर के हाउजी को लगता है एज यूजुअल उसने वो ड्रेस अपने भाई के लिए सिला होगा, लेकिन रीमा ने हाउजी के अंदाज पर ही उसके बॉडी का नाप का ड्रेस सिला, तो उसे अल्टर करने की ज़रूरत थी। इसी वजह से हाउजी को वो ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। अब हाउजी यहाँ पर उसके ज़िद करने पर वो ड्रेस ट्राई करता है तो एक्चुअल में वो ड्रेस उसे फिटिंग होता है। वो कहता है, ये तो तुम्हारे भाई का बॉडी का नाप नहीं है, तो फिर ये मुझे फिट कैसे हो रहा है। रीमा से कहती है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, मैं अपने भाई के लिए कपड़े क्यों सिलने लगी। इमोशनल होकर के हाउजी उसे हक कर लेता और कहता है, आज तक कभी किसी ने मेरे लिए कपड़े इस तरीके से नहीं सिले। रीमा को याद आता है उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद हाउजी के लाइफ में कोई नहीं था जो कि उससे प्यार करे, ऐसी वजह से वो इमोशनल फूल है बेचारा। रीमा कहती है कि आज से मैं ही तुम्हारे सारे कपड़े सिले करूँगी, और वो उसे पूरा ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। खुश होकर के हाउजी रीमा को कमरे में उठा के लेके जाता है रोमांस करने के लिए, लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं रोमांस करने के लिए, रीमा को पीरियड्स आ जाता है। अब बेचारे हाउजी भाई साहब जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हैं। रीमा उसे कहती है, तुम मुझसे पूछोगे नहीं मेरा भाई क्या करने के लिए आया था। अब हाउजी उसे कहता है कि क्या उसने तुम्हें परेशान किया। रीमा कहती है, हाँ थोड़ा परेशान तो किया, जब मैंने उससे बोला कि एक्चुअल में ये ड्रेस तुम्हारे लिए, तो उसने मुझे परेशान किया, बट मैंने उसकी पिटाई लगा दी, और अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, हालांकि वो मॉम को कंप्लेन ज़रूर करेगा। हाउजी से कहता है कि देखो ऐसा है ना, आज के बाद अगर भाई तुम्हें परेशान करे तो आसपास पड़ोसियों को बुला लेना, और तब तक मुझ तक भी बात पहुँचेगी तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। रीमा उससे कहती है कि हाँ ठीक है।
दूसरी तरफ रीमा का भाई जाकर के अपनी मोम को कंप्लेन करता है कि रीमा ने जिसकी किस तरीके से पिटाई की। उसकी मोम कहती है डोंट वरी, मैं कल ही उसके घर जाती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब हाजी और रीमा डिनर कर रहे होते हैं तभी उसकी मोम पहुँच जाती है और इस तरीके से झूठ मूठ का ये चोट लगने का निशान बना करके वो एक्टिंग कर रही होती है कि तुम कैसे इतने निर्दयी हो सकती हो, तुम अपने भाई के लिए शादी का ड्रेसेस क्यों तैयार नहीं कर रहे। रीमा कहती है मॉम, जिस दिन आपने हाजी से मेरी शादी कराई उसी दिन मेरा रिश्ता आपसे ख़त्म हो गया था। पहली बात कि आपने मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी थी मेरी शादी कराने से पहले। हालांकि किस्मत से हाजी मुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया। शादी के समय भी हाजी ने आपको अच्छे खासे पैसे दिए थे और उसके बाद भी आप मुझसे हमेशा ही पैसे लेते रहती हो। वो आपका बेटा है और आप देखो आपको उसके साथ क्या करना है। अब तक मैंने बहुत पैसे दे दिए। रीमा की मम हाजी से पैसे मांगने की कोशिश करती है तो हाजी कहता है जो मेरी वाइफ कहेगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। रीमा यहाँ पर फाइनली अपनी मॉम से कहती है कि आज मैं पूरी तरीके से आपसे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ, आज आप जा सकती हो। उसकी मॉम के जाने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे पैसे इस तरीके से बर्बाद नहीं करवा सकती, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। हाजी कहता है डोंट वरी, आज से मैं तुम्हारी फैमिली बन करके रहूँगा, क्योंकि उसे पता था कि रीमा ने अपनी फैमिली से रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। फिर वो रीमा का दिया हुआ लंच लेकर के ऑफिस जाता है। उसके फ्रेंड यहाँ पर आकर के उससे पूछ रहा होता है कि उसके और रीमा के रिलेशनशिप अब कैसी चल रही है। तो वो बोलता है कि बहुत ही सही चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फ्रेंड भी खुश था उसके लिए। अगले दिन रीमा ब्लैक मार्केट में कुछ चीज़ें शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो एक दो चीज़ों को ऐसे सस्ते दामों में खरीदती है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसी औरत जो कि कहानी की शुरुआत में रीमा से लड़ रही थी, उसका हस्बैंड यहाँ पर रीमा को आकर के ज़बरदस्ती कुछ चीज़ बेचने का कोशिश कर रहा था, लेकिन रीमा उसे मना करती है कि तुम जो बेच रहे हो मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है, वो रीमा से लड़ने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को पटाने का कोशिश कर रहे हो। उसका हस्बैंड आकर के उसे रोकने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो औरत सुन ही नहीं रही थी। आसपास के जो कुछ दुकानदार थे उन्होंने ये सिचुएशन देखा था, तो वो यहाँ पर आकर के रीमा का सपोर्ट करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का था जो कि हाजी का फ्रेंड था। ये बात रीमा को नहीं पता था और वो रीमा को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है, उसका हेल्प कर रहा होता है। उसे पता था कि ये दोनों मिल करके यहाँ पर रीमा को परेशान कर रहे हैं। अभी ब्लैक मार्केट था, इधर पुलिस आने लगती है तो सारे लोग फरार हो जाते हैं। रीमा भी वहाँ से निकलती है, आगे चल के एक लड़की से मिलती है जो कि यहाँ पर गलती से फंस गई थी। रीमा उसका पुलिस से बचने में हेल्प करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं पुलिस वालों को संभाल लेती हूँ। वो उसे पीछे दुकान में छुपने के लिए कहती है। जब पुलिस वाले आते हैं तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए किसी डॉक्टर को देखने के लिए आई थी, आपको पता है कि वो डॉक्टर किस तरफ है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो पुलिस वाले फिर उसे बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और लड़की रीमा को थैंक्स बोलती है। वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं क्योंकि और भी पुलिस वाले इधर आ रहे होंगे। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तभी एक इंसान रीमा को एक घर में खींच लेता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि फ़िलहाल के सिचुएशन में उनका हेल्प करने वाला कोई और नहीं यान है। अब रीमा को लगने लगता है कि ये लड़का उसके लिए जितना हेल्प नहीं किया उससे ज़्यादा तो वो उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर हाउजी को पता चला तो वो बेवजह ही गुस्सा करेगा। तभी वहाँ पर हाउजी आ जाता है और वो रीमा को हक कर लेता है और कहता है मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा। रीमा भी यहाँ पे इमोशनल होकर के हंसने लगती है और कहती है अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी बीवी इतनी टैलेंटेड है, वो पुलिस के हत्थे कहाँ ही चढ़ने वाली थी और उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। हाउजी का फ्रेंड इस तरीके से रीमा का हेल्प कर रहा था और साथ ही में यान ने भी उसका जान बचाया था। अब यहाँ पर रीमा उसे कहती है कि यान ने हालांकि उसका जान बचाया है, लेकिन बदले में यान कहता है मुझे क्या मिलने वाला। हाउजी उसे कहता है बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर दो वरना तुम्हें जेल जाते देर नहीं लगेगा। रीमा उसे कहती है नहीं नहीं, इस बार यान ने मुझे परेशान नहीं किया, एक्चुअल में तो उसने मेरी जान बचाई है। तो फिर हाउजी यहाँ पर यान को जाने दे देता है और वो लड़की भी यहाँ सोच रही होती है रीमा के बारे में इतने बुरे बुरे न्यूज़ फैली हुई थी, रीमा तो वैसी है नहीं, उसने मेरा भी जान बचाया और चीज़ें यहाँ पर सामने हैं। तो उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पर उसके बारे में रूमर्स फैल रहा था। वो लड़की कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे, पहले ज़माने में फ़ोन तो होता नहीं था कि नंबर एक्सचेंज हो सके। रीमा यहाँ पर हाउजी के साथ घर जाती है। घर जाकर के वो गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि हाउजी यहाँ पर रीमा को इसलिए ढूंढते हुए आया था क्योंकि पड़ोसी ने उसे ये बताया था कि वो वापस से यान के साथ देखी गई है। और यहाँ पर रीमा इस बात से गुस्सा कर रही होती है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब शांति की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, मेरा यहाँ से कोई अफेयर नहीं है और मैंने तो अपना इनोसेंस भी तुम्हें प्रूव कर दिया था, फिर भी तुम हो कि यहाँ पर मेरी बात मानने की
के लिए ही तैयार नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैं ही घर छोड़ करके चली जाती हूँ। हाजी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करता हूँ और मुझे लगा कि शायद तुम मुझे छोड़ करके वापस से यान के साथ जाना चाहती हो। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो रीमा उसे एक और मौका देना चाहती थी। इधर वो दोनों घर पहुंचते हैं। रीमा के बेस्ट फ्रेंड को ये बात पता चलता है कि रीमा ने किस तरीके से उसकी भाभी की पिटाई लगाई थी, तो वो सोचती है बहुत हो गया, अब रीमा से इस बारे में बात ही करना पड़ेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ तो यहाँ पर आपस में लड़ने ही लगते हैं। उसका कहना था मैं बस रीमा को सामान बेच रहा था और तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। वो दोनों मिल करके अब रीमा को सबक सिखाने का प्लान कर रहे होते हैं। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग हाजी को देखते हैं जो कि रीमा के साथ बैठ करके अपना मस्त लंच कर रहा होता है और उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर रेडियो में जॉब ऑफ़र अवेलेबल है, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम इंटरेस्टेड होगी, तो मैं तुम्हें ये जॉब लेटर दे देता हूँ। रीमा ये लेटर दे करके खुश हो जाती है कि हाजी को याद था, उसने उससे कहा था कि वो एक्चुअल में जॉब करना चाहती हैं। वो उससे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें रेडियो स्टेशन लेकर के चलूँगा ताकि तुम वहाँ पर अपना इंटरव्यू वगैरह दे सको। फ़िलहाल मैं जॉब जा रहा हूँ। जॉब पर जाता है हाजी। रीमा सोच रही होती कि ये सही है, अगर मैं अभी से रेडियो स्टेशन पर काम करूँगी तो बहुत ही फेमस हो जाऊँगी और हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगेंगे। दूसरी तरफ रीमा जब अपने क्लब पर जाती है तो वहाँ पर सब लोग अपना डांस वांस कर रहे थे, मस्ती वस्ती कर रहे थे, वो भी काफ़ी खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा ही चुल होती है कि औरतें आगे कैसे बढ़ सकती है, तो यहाँ पर भी कुछ यही होता है। रीमा यहाँ पर इस तरीके से अपना डिस्को अच्छे से संभाल रही थी, तभी कुछ लड़के यहाँ पर आ जाते और उनमें से यहाँ उसकी बेस्टी की फैमिली भी थी। वो लोग यहाँ पर रीमा को भला बुरा कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर कचरा चला रही है, डिस्को की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मर्दों को बिगाड़ रही है। वो कहती है कि वो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रही है, यहाँ पर सिर्फ खाना पीना और डांस होता है। लोग यहाँ पर अपनी थकान मिटाने के लिए आते हैं, अपना मूड ठीक करने के लिए आते हैं ताकि गाना सुन करके मूड ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें माहौल कहाँ ही ख़राब हो रही हैं। वो लोग यहाँ पर लड़ने लगते हैं और रीमा जैसे तैसे करके यहाँ पर अपना फ़िलहाल का सिचुएशन संभालती है। लेकिन वो औरत इस बार अपने रिश्तेदार पुलिस वगैरह को लेकर के आई हुई थी, जो कि यहाँ पर इस तरीके से बोल रहा होता है कि रीमा का ये डिस्को बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो शहर का माहौल ख़राब कर रहा है। लेकिन रीमा इस बात पर रह जाती है कि वो अपने डिस्को में कुछ भी ऐसा नहीं करती है जिससे कि शहर का माहौल ख़राब होता है। अगर लोग यहाँ पर आकर के डांस करना पसंद करते हैं तो क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर रीमा को अल्टीमेटम दे दिया गया था और उसे समझ नहीं आता है कि वह इस बारे में किससे हेल्प ले। घर जाकर के वो हाउजी को ऑफिस से आने का वेट कर रही थी। वो सैड थी। हाउजी उससे पूछता है तो वो नहीं बताती है, लेकिन एक जो पड़ोसी थी वो हाउजी को बता देती है कि डिस्को में आज क्या क्या हुआ था। हाउजी उसे कहता है कि क्या तुम वो डिस्को ओपन रखना चाहती हो। रीमा कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये डिस्को मेरा है। हाउजी कहता है पिछली बार के इंसिडेंट के बाद मैंने पर्सनली पता लगाया था और मुझे पता लगा था कि वो डिस्को तुम चलाती हो। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि तुम वहाँ कुछ गलत नहीं कर रही। फिर वो अपने लोगों को लेकर के पहुँच जाता है उन लोगों की पिटाई लगाने के लिए जिसने कि रीमा को भला बुरा कहा था। रीमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउजी उसे इस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। साथ में वो अपने कुछ दोस्तों को भी ले लेता है जो कि उसके दोस्त हमेशा ही हाउजी का सपोर्ट किया करते थे और उसे कहते हैं चलो कुछ लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और जो लड़का रीमा को हमेशा ही क्लब में ऐसे छेड़ा करता था जा करके वो लोग उसकी पिटाई वगैरह लगाते हैं। बात यहाँ पर पुलिस तक भी पहुँचने वाली थी। हाउजी को पहले से पता था तो वो खुद से इस सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए रेडी करता है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर रीमा को परेशान किया था उन सबको यहाँ पर सबक सिखाया जाता है। उसकी बेस्टी की फैमिली तो मस्त यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन जब भाऊजी वहाँ पर जाता है सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उन लोगों की भी अच्छी वाली पिटाई लगाता है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की। मना करने के बावजूद भी तुमने इस तरीके से उसे परेशान किया और ऊपर से ये दोनों कपल तो खुद ही लड़ रहे थे आपस में। हाउजी को तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था। वो जो रिश्तेदार पुलिस था वो यहाँ पर आता उनका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हाउजी जानता था कि इस इंसान को कैसे संभालना है। पुलिस स्टेशन में उसका भी एक हेड था। हाउजी उससे जाकर के बात करता है और एक्चुअल में वो उसकी जान पहचान का था। वो उसे सारा सिचुएशन समझाता है और थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे करके उसे बहला फुसला करके अपने साइड में कर लेता है, ये कहते हुए कि आपको भी पता है कि रीमा के साथ गलत हो रहा है। बस वो लड़की हर वक्त डिस्को चलाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत है।
उसके डिस्को में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता है जिसकी वजह से उसके बंद किया जा सके। वो बंदा फ़िलहाल हाउजी का सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हाउजी यहाँ पर रीमा के लिए पर्सनली रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। रीमा कब से हाउजी के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो आता है तो उसे हाउजी की फ़िक्र होने लगती कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगा था। हाउजी उसे कहता है कि नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगा और मैं ठीक हूँ। रीमा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हाउजी दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा और जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अपने साथ लेकर के चला करेगा। हाउजी कहता है ठीक है बाबा, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम उसे ज़रूर बताओगे, तुम उसे छुपाओगे नहीं। रीमा भी उसे प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई उससे बुले करता है तो वो उसे ज़रूर ही बताएगी। उसे पता नहीं था कि हाउजी यहाँ पर आने से पहले क्या करके आया है। वो दोनों बाहर यूँ ही खाने के बाद टहलने निकलते तो देखते हैं उसकी बेइज्जती के घर के बाहर तमाशा लगा है। कुछ गुंडे लोगों ने आकर के यहाँ पर उसके घर में ऐसे उसके सारे पैसे वैसे छीन लिए थे और उन कपल की बुरी वाली पिटाई कर दी थी। हाउजी ने ये सब कुछ अरेंजमेंट कराया था क्योंकि वो सामने ना आकर के उन्हें सबक सिखाने का कोशिश कर रहा होता है। और इस तरीके से रीमा तो समझ ही जाती है कि हाउजी ने ये किया है। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी। अब बात यहाँ पर पुलिस तक भी नहीं जा सकती थी क्योंकि गुंडों ने ऐसा किया था तो पहले उन्हें पकड़िए तब आकर के आप लोग बोलना। हालांकि उसकी बेस्टी की फैमिली को पता था कि एक्चुअल में ये काम रीमा ने ही करवाया है और इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों के ये में वो लोग बेस्टी की जो भाभी थी उसे भी जेल भिजवा देती है। हाजी और रीमा घर पर थे तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी उसके बच्चों को लेकर के आ जाती है रीमा को प्लीड करने के लिए ताकि उसके भाभी को जेल से वो निकलवा दे। हाजी को वो घर में अंदर जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर फिर इस तरीके से रीमा को कह रही होती है कि देखो तुम उसे माफ़ कर दो, फलाना निमकाना करके, वो तो बच्चों की मोम है, कैसे बच्चे रहेंगे। पूरा ड्रामाबाजी चल रहा था। रीमा उसे कहती है कि जब वो मुझे परेशान कर रही थी तब उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, भला मैं क्यों ही सोचने वाली हूँ। हाजी यहाँ पर आता है तो वो भी उसे यही कहती है और वो भी उन्हें माफ़ करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बार बार बोल रहा था रीमा को परेशान नहीं करने के लिए। अगले दिन हाजी और रीमा दोनों शहर जाते हैं वही रेडियो के इंटरव्यू के लिए जहाँ पर कि यान भी अपनी सोकुल फियांसे के साथ आया हुआ था। यान उसे देख करके सोच रहा होता है कि क्या एक्चुअल में वो यहाँ पर ऐसे रेडियो के इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, मतलब वो उसके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया उसके दिमाग में। तो यही चल रहा होता है। रीमा को वो लड़की मिलती है जो कि उससे बताती है कि एक्चुअल में मेरी मॉम यहाँ पर स्टेशन मास्टर और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसकी मॉम की वजह से रीमा को यहाँ पर तुरंत ही जॉब मिल जाता है और वो खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, दोस्ती यहाँ पर कितने काम आती है। फिर इस तरीके से यान का भी वहाँ सिलेक्शन हो जाता है और वो सोचती है कि ये लड़का उसका दिमाग खराब ही करने वाला है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करने का डिसाइड करती है क्योंकि और कोई उसके पास चारा भी नहीं था यहाँ पर और वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन यान तो यहाँ पर इसी गलतफहमी में थी कि एक्चुअल में जो है वो उसके पीछे पीछे यहाँ आए हुए उसके फियांसे हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती थी और यान में उनसे थक चुका था और वो रीमा से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन रीमा इस तरीके से हाजी से मिलती है जो कि यहाँ पर किसी और को भी वो इंटरव्यू दिलाने के लिए लेकर के आया हुआ था। तभी यान वहाँ पर उससे बात करने के लिए आता है और पहले की तरह यहाँ पर हाजी यान से जेलस नहीं होता है और वो रीमा पे ट्रस्ट करता है। वो यहाँ पर रीमा से ये दिखा रहा था कि काफ़ी क्लोज है, लेकिन हाजी उसे कहता है देख बेटा तेरी ये चाल मुझे सब समझ में आ रही है, बेहतर होगा कि तू रीमा से दूर रह, वरना तूने इसकी बेइज्जती की भाभी का हालत देखा है ना, तुम्हारा भी यही हालत हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यान हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो रीमा के पीछे ही पड़े रहता, किसी न किसी बहाने से बात ही करते रहता है। हाँ जो ये देख करके यान की अच्छी खासी पिटाई कर देता कि तुझे समझ में नहीं आता क्या, रीमा तेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी तो उसे परेशान कर रहा। पिटाई इतनी अच्छी खासी लगी थी कि यान को तो सीधे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। फिर यहाँ पर राहुल जी इस बार एक्चुअल में जेलस हो रहा था क्योंकि यान ने रीमा का हाथ पकड़ा था और वो रीमा का हाथ क्लीन करने लगता है। रीमा उसे कहती है कि अरे बाबा अब इतना भी ज़्यादा जेलस होने का ज़रूरी नहीं है, देखो मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। वो आगे बढ़ के हाउजी को किस कर लेती हैं और इस सडन किस से हमेशा ही हाउजी को बटरफ्लाई आने लगते थे उसके टमी में। वो रीमा को कहते हैं यार हम पब्लिक में हैं,
रीमा कहती है तो क्या हुआ, हम लीगल हस्बैंड वाइफ है, क्या हो गया अगर एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ यान जो इतना मार खाया था वो हॉस्पिटल में था। उसकी फियांसे उससे रिश्ते नाते तोड़ करके चली जाती है। यान के बगल बेड पर कोई और लड़की थी और अब उसका फ्लर्ट उसके साथ चालू हो गया था। ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला था। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि हाउजी देखता है कि यान ने अभी रीमा को लव लेटर्स लिखे हुए हैं। इस बात से भड़कने के बजाय वो रीमा को सपोर्ट करता है और रीमा यहाँ पर हाउजी के लिए शादी के लिए कपल रिंग लेकर के आई हुई थी, वो उससे देती है और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।